तुझ बिन दुनिया खाली। जुनैद मेरी जान, बेटा ऐसे नहीं करते। बेटा सो जाओ, प्लीज सो जाओ। आप जाएं यहाँ से, मुझे नहीं सोना। बेटा मैं कैसे चला जाऊं? चलो शाबाश मेरा बेटा, गुड बॉय। फहद, जुनैद, बेटा जितने दुखी आप हैं, जितने परेशान आप हैं, आपके बाबा भी उतने ही परेशान हैं। मान लेना उनकी बात, सो जाए। जुनैद, आप तो अच्छे बच्चे हैं ना? क्या ताया अब्बू की भी बात नहीं मानी? शाबाश, सोने की कोशिश करो। हूं क्या वो भाईजान सोया कि नहीं सोया? नहीं, अभी तक नहीं सोया। भाईजान मैं तो परेशान ही हो गया, ना ठीक से खा रहा है ना सो रहा है। मैं करूं तो क्या करूं? हौसला रखो फहद, परेशान होने की क्या बात है? जाहिर सी बात है, कुछ ही दिन तो हुए हैं, थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। भाईजान मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपसे या मुझसे तो ये संभल नहीं पा रहा। क्या तो बस क्या सोचा है? क्या बात है फहद, इतनी परेशान क्यों बैठे हो? कुछ नहीं भाईजान, वो कब से सैरिश को फोन कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रही। वैसे मैं जुनैद के बारे में बात करने आया हूं। फहद, कुछ तो करना होगा ना। अब देखो, कल रात भी बेचारा सीढ़ियों पर बैठे बैठे सो गया। इतने दिन गुजर चुके, अपनी मां के गम से निकल ही नहीं पा रहा। नहीं भाईजान मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बस एक वाहिद सैरिश ही है जो उसे संभाल सकती है, मेरे तो बस की बात नहीं। तो फिर सैरिश को बुलाओ ना। भाईजान वो ही तो कर रहा हूं, वो नहीं उठा रही फोन। अच्छा खैर, आप परेशान ना हो, मैं करता हूं कुछ, मैं जाता हूं उसकी तरफ।
ये बेटा तुम्हारे लिए अरे चाय। आंटी से क्या जरूरत थी, मैं भी तकल्लुफ किया खामखा। तब पी लो बेटा। आंटी सैरिश किधर है? हाँ, अभी आ रही है। बेटा मेरी बच्ची बहुत मेहनती है, उसके दिल में हर किसी के लिए अच्छाई है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आकर उसका दिल दुखा देता है। तुम सोच रहे होगे मैं ये बातें क्यों कर रही हूं। अरे बेटा जब से उसका रिश्ता तुमसे टूटा था वो बहुत टूट सी गई थी। जी आंटी मालूम है मुझे, बताया था सैरिश ने। लेकिन ये नहीं बताया होगा कि कितनी मुश्किल से उसने जिंदगी गुजारी, किन किन तकलीफ से वो गुजरी है। बेटा बिना शौहर के एक माँ और एक बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है। जी आंटी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बेटा अब उसको कोई दुख मत देना। क्या मतलब आंटी, मैं समझा नहीं आपकी बात। तुमसे बहुत मोहब्बत करती है बेटा वो, और मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। वो जब से तुमसे मिली है बहुत खुश रहती है, और ये खुशी मैंने पहली बार उसके चेहरे पर देखी है। मुझे लगता है बेटा कि मेरी बच्ची ने तुमसे फिर उम्मीदें जोड़ ली हैं, लेकिन इस बार उससे अकेला मत छोड़ना बेटा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आंटी प्लीज जरा सैरिश को बुलवा दे। मुझे उम्मीद है बेटा कि तुमने मेरी सारी बातें समझ ली होंगी और उन पर अमल भी करोगे। हाँ, जो बातें मैंने तुमसे की है ना, मेरी बच्ची से इसका जिक्र मत करना, क्योंकि ये मेरी दिल की बातें थी बेटा जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर की। अच्छा तुम चाय पियो, खिलाती हूँ। तुम्हें बुला रहा है। आपने अपना काम कर दिया बहुत अच्छे से। आपकी बातों का कोई असर हुआ उसमें? असर तो बहुत हुआ पर जाहिर नहीं कर रहा, वैसे मेरी बातें उसके दिमाग में गूंजेंगी जरूर। बस ये बातें उसके जहन में डालना बहुत जरूरी थी। अब जो फैसला उसने करना है ना, उसमें उसको कोई मुश्किल ना हो। मुश्किल कैसी, तो रास्ता बिल्कुल साफ है। तुमने जो कुछ कहा था वो हो गया, जैसा तड़प के आया तुमसे मिलने। जाओ। सैरिश मैं तुम्हें लेने आई, प्लीज चलो मेरे साथ। आप मेरी मजबूरियों को क्यों नहीं समझ रहे हैं? सैरिश मैं सब समझ रहा हूँ, मुझे मालूम है तुम किस मजबूरी से गुजर रही हो, लेकिन साफ कहूंगा मुझे इस वक्त तुम्हारी सख्त जरूरत है। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। क्या कहूं मैं आपसे? देखो सैरिश, मैं जुनैद को नहीं संभाल पा रहा। वो उल्टी सीधी हरकतें करता है, मैं उस पर सख्ती करता हूं तो वो बिल्कुल काबू से बाहर हो जाता है। मैं क्या करूं? उसे सिर्फ तुम संभाल सकती हो, तुम्हारी बात मान। प्लीज सैरिश, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन के लिए चलो, चल के मेरे साथ रहो। एक बार सायरा के गाम से बाहर आ गया तो मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें आसान कर दूंगा, दूर कर दूंगा। फहद, मैं इस तरह से आपको टूटते हुए नहीं देख सकती। आप परेशान मत हो, मैं चल रही हूँ आपके साथ। मेरी मजबूरियों का क्या है? आपकी मुश्किलें कम करूंगी तो शायद मेरी मुश्किलें कम होंगी। आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाए। थैंक्स, थैंक यू सो मच।
चलो जुनैद बेटा खा लो थोड़ा सा, नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लो वरना बीमार हो जाओगे ना। मैं बीमार होके मर जाऊंगा ना, फिर मैं अपनी मम्मा के पास चला जाऊंगा। ऐसी बातें नहीं करते, बुरी बात है। आपकी मामा को ऐसी बातों से तकलीफ होगी। खा लो थोड़ा सा खा लो। नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। क्यों बच्चे के साथ जबरदस्ती कर रही हो? तुम यहाँ? यही सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ। मैं तो जुनैद की देखभाल करने के लिए आई हूँ। कैसे हो बेटा? बैठ जाओ। आप कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं गई। अच्छा, आपने खाना नहीं खाया हुआ? अच्छा, एक बार। शाबाश। साथ थैंक्स। आप रात भर नहीं सोए ना? तुम्हें कैसे मालूम? आंखें बता रही हैं। नींद ना पूरी होने की वजह से सूझ गई। क्या करूं सरिश, नींद ही नहीं आती। आप तो ऐसा ना करें, मैं जुनैद को तो संभाल सकती हूँ, आपको नहीं। आपको सुकून की जरूरत है। सरिश, तुमने जिस तरह से जुनैद को संभाला है ना, मेरे लिए इस वक्त सबसे बड़ा सुकून वही है। वरना ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो शायद उसे कभी ना संभाल पाता। एक बात कहूँ आपसे? ये सब कुछ ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। मैं मजीद यहाँ नहीं रुक सकूंगी। मेरा
एक मशवरा है कि आपको शादी करने के बारे में सोचना होगा। क्या सरिश, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ। जुनैद को एक माँ की जरूरत है जो उसे संभाल सके। लेकिन सरिश, सायरा अब इस दुनिया में नहीं है। वो भी यही चाहती होगी कि आप अपनी जिंदगी ना रोकें। अब अपने लिए नहीं तो जुनैद के बारे में सोचिए ना। वो भी बहुत छोटा है, बिन माँ के जिंदगी कैसे गुजारेगा, कितनी कमियां रह जाएंगी उसकी। आपको ये कड़वा घूंट पीना ही होगा। देखो सरिश, तुम्हारी सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं अभी इतनी जल्दी शादी के बारे में नहीं सोच सकता। सायरा को गुजरे हुए दिन ही कितने हुए। वैसे भी ऐसी कौन होगी जो जुनैद को माँ का प्यार दे सके, या जिसे जुनैद अपना सके। ये तो आप ही बेहतर सोच सकते हैं, मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ। चाय। ये क्या कर रही हो तुम जुनैद को ये नींद वाले ड्रॉप्स देकर सुलाती हो? सुलाना तो है उसे मुझे, चाहे उसे खुद ही सुला दूं या नींद की गोलियां देकर। ये बच्चों की दवाई नहीं है। तुम मेरे मामलात से दूरी रहो तो बेहतर होगा। ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? और तुम क्या कर लोगी? मैं तुम्हारा झूठ सबको बता दूंगी, तुम्हारा असली भयानक चेहरा सबको दिखाऊंगी। ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। जब फहद को पता चलेगा ना कि तुम उसके बेटे को ये नींद की दवाई देकर सुलाती हो तो तुम्हें खड़े खड़े घर से निकाल देगा वो। ऐसा ना हो कि तुम्हें ही घर से निकाल दिया जाए। नहीं, तुम्हारा झूठ ज्यादा अरसे तक नहीं चलेगा। झूठ ठीक है, लेकिन तुम्हारे सच पे कौन यकीन करेगा? झूठा तो सब तुम्हें समझते हैं इस घर में। क्या हो गया, चुप क्यों हो गई? तुम जितना भी चिल्ला लो ना, कोई नहीं सुनने वाला। कोई बात नहीं, लेकिन मैं बात जरूर करूंगी। ठीक है, जाओ जाके कहो। किसने रोका तुम्हें बताने से? अल्लाह का शुक्र है जुनैद अब काफी संभल गया है। जी भाईजान, और ये सब सरिश की वजह से। हाँ, तुम सच कह रहे हो। सरिश ने वाकई हमारी बड़ी मदद की, वरना उसके बगैर जुनैद को संभालना काफी मुश्किल हो जाता। भाईजान, ये तो उसका बड़ापन, एहसान है उसका हम पर जो इतना कुछ करी हमारे लिए, वरना कौन किसी के लिए करता है। तो फिर फहद, हमारा फर्ज भी बनता है कि हम उसके लिए कुछ करें। मैं सोच रहा था कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए यार। देखो ना, जिम्मेदारियां हैं, बच्चे को संभालना है। और फहद, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ नहीं आती, लेकिन एक बहुत जरूरी बात बतानी है जिससे आप लोग बेखबर हैं। कही क्या बात है? ये जो सहरिश है ना, ये सबको धोखा दे रही है। क्या? तुम्हें शर्म नहीं आई? इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। आपका जो दिल चाहता कहे, लेकिन मैं अब चुप नहीं रहूंगी। अच्छा, और क्या हो रहा है यहाँ पे? फहद, मेरी बात का यकीन करो, जो सहरिश है ना, जो दिखा रही है वो असल में है नहीं। और इस बात से क्या मतलब है आपका? फहद, तुम इसकी बातों में क्यों आ रहे हो? नहीं, एक मिनट भाईजान, बोलने देना, बोलिए। वो जुनैद को दूध के अंदर नींद की दवाई मिलाकर पिलाती है। और ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते? मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से उसको दूध में दवाई मिलाते हुए देखा। वो सबको ये दिखाना चाहती है कि जुनैद उसकी मेहनत से संभला है। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए कि वो ऐसा करेगी क्यों? ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि इसके पीछे उसका कोई मकसद है। तुम जानती हो तुम किस पर इल्जाम लगा रही हो? उस पर
जिसने अपना घर बार छोड़ा है, छोटा बच्चा छोड़ा है, ताकि वो हमारी मदद कर सके, हमारी मुश्किलें आसान कर सके, और तुम? कोई शख्स मफाद के बगैर किसी की मदद नहीं करता। ये तो तुम्हारी सोच है रुखसाना, क्योंकि तुम किसी की मदद नहीं कर सकती ना जब तक उसमें तुम्हारा मफाद ना हो। और ये झूठा इल्जाम जो तुम लगा रही हो ना, इसमें भी यकीनन तुम्हारा कोई ना कोई मफाद जरूर होगा। आप लोग गलत कर रहे हैं। अगर अभी भी आपको मेरी बात का यकीन नहीं है ना, तो मैं आपको बता रही हूं, आप बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। फहद, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। मुझे ना तो आपको कुछ कहने, ना ही आपसे कुछ सुनना। बराए मेहरबानी से तशरीफ ले जाइए। फहद, सुना नहीं? अब जाओ यहां से। सरिश, देखो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। भाभी को तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। पता नहीं मुझसे क्या चाहती है वो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन उनकी बातों से बहुत दुख हुआ है मुझे। देखो मैं समझ सकता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। जी अम्मी। क्या? कब? ठीक तो है ना मेरा बच्चा? मैं अभी आ रही हूँ। क्या बात है सरिश, सब खैरियत तो है ना? वहां अदनान ने कीड़े मारने वाली दवाई पी ली है। What? मुझे फौरन घर जाना होगा। हाँ तुम चलो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, चलो। सरिश प्लीज संभालो खुद को। अदनान बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे सामने डॉक्टर साहब बता के गए हैं, खतरे से बाहर है वो। सब मेरा कसूर है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। जो कुछ हुआ है सब मेरी वजह से हुआ। तुम खामखा खुद को इल्जाम दे। क्यों ना दूं इल्जाम में? मुझे ख्याल रखना चाहिए था ना, मेरे सिवा है ही कौन उसका? मेरा फर्ज है। सरिश प्लीज सब्र से काम लो, कुछ नहीं हुआ उसे, वो बिल्कुल ठीक है। कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हो सकता था। उसके सिवा मेरा दुनिया में कौन है? वही मेरा आखिरी सहारा है। लेकिन मैंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की अदनान की। आपकी मुश्किलें खत्म करने में लग गई। देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारी जितनी मुश्किलात, जितनी परेशानियां मैं संभालूंगा। बातें मैं पहले भी सुन चुकी हूँ आपसे। पहले भी आपने हमेशा साथ देने का वादा किया था, फिर एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। सरिश दिस इज नॉट फेयर। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं सब मजबूर था, कुछ नहीं कर सकता था, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। अब भी कुछ ना कर सके और मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया तो? ऐसा कुछ नहीं, मैं हमेशा तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। मैंने इतनी मोहब्बत की थी आपसे और मेरी मोहब्बत का जरा भी एहसास नहीं किया, और इस दफा भी मैंने सब कुछ अपना भुलाकर आपका साथ दिया, और नतीजा? देखो तुम्हें सब परेशान। बस कर दो सरिश, देखो तुम्हें सब परेशान, संभालो खुद को। मुझे माफ कर दे, मुझे ये सारी baतें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेहतर ये होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। अच्छा ठीक है, चला जाता हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझे कॉल कर।
बातें मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। पहले भी आपने हमेशा साथ देने का वादा किया था, फिर एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। अब भी कुछ ना कर सके और मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया तो मैंने इतनी मोहब्बत की थी आपसे और मेरी मोहब्बत का जरा भी एहसास नहीं किया था। और इस दफा भी मैंने सब कुछ अपना भुलाकर आपका साथ दिया और नतीजा तुम जानती हो तुम किस पर इल्जाम लगा रही हो? उस पर जिसने अपना घर बार छोड़ा है, छोटा बच्चा छोड़ा ताकि वो हमारी मदद कर सके, हमारी मुश्किलें आसान कर सके। और तुम सैरिश ने वाकई हमारी बड़ी मदद की, वरना उसके बगैर जुनैद को संभालना काफी मुश्किल हो जाता। हमारा फर्ज भी बनता है कि हम उसके लिए कुछ करें। मैं सोच रहा था कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए यार। देखो ना, जिम्मेदारियां हैं, बच्चे को संभालना है। लेकिन बेटा, अब उसको कोई दुख मत देना। तुमसे बहुत मोहब्बत करती है बेटा वो, और मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। वो जब से तुमसे मिली है बहुत खुश रहती है, और ये खुशी मैंने पहली बार उसके चेहरे पर देखी। मुझे लगता है बेटा कि मेरी बच्ची ने तुमसे फिर उम्मीदें जोड़ी, लेकिन इस बार उससे अकेला मत छोड़ना बेटा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माफ कर दे मुझे, ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब मैं नहीं रहूंगी ना, अपनी जिंदगी में किसी को शामिल कर लेना प्लीज। मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद भी आप खुश रहें हमेशा। आप खुश रहेंगे तो मेरे जुनैद को खुश रख सकेंगे। बात तुमने सहरिश से बात की? नहीं। आखिर मसला क्या है यार? देखिए भाईजान, देखो फहद, एक हफ्ता हो चुका है और जुनैद को संभालना कोई आसान काम नहीं है। भाईजान मैं नहीं बुला सकता उसे। पहले सायरा की वजह से रोका हुआ था, लेकिन अब कोई वजह नहीं है। वजह क्यों नहीं है? अरे जुनैद जो वजह है, और वो उसे अच्छी तरह समझती है फहद। भाईजान बिल्कुल समझती है, लेकिन जुनैद से उसका कोई रिश्ता नहीं। और वो क्यों अपनी फैमिली से दूर जुनैद के लिए वक्त निकालेगी? फिर भी कुछ तो सोचना होगा फहद। जुनैद पहले की तरह होता जा रहा है, ना कुछ खाता है, ना ठीक से सोता है, किसी की बात नहीं सुनता। ठीक कह रहे भाईजान, इसी वजह से मैं भी परेशान हूं, लेकिन करूं तो क्या करूं? पहले सोच रहा था कि फौजिया के पास उसे भेज दूं। फौजिया और अजीजा से उसका दिल लगा रहेगा, लेकिन अब वो भी नहीं यहाँ पे। नहीं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, उसके लिए चेंज भी हो जाएगा। भेज दो ना बेचारे को अमेरिका, फौजिया के पास। नहीं भाईजान, मैं नहीं भेज सकता। मेरे पास ले दे कि मेरा बेटा ही बचा, और मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। तो फिर क्या सोचा है? ये तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। कुछ भी सोचने समझने से कासिर हो चुका हूं। अगर बुरा ना मानो तो मैं कुछ कहूं? जी भाईजान कहिए। तुम अकेले हो चुके हो फहद, जुनैद भी अकेला है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें किसी की सहारे की जरूरत हो? मेरा मतलब है किसी की साथ की जरूरत हो। देखिए भाईजान, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन पॉसिबल नहीं है।
पॉसिबल नहीं है। पर क्यों? तुम्ही ने तो कहा था कि सहरिश को सहारे की जरूरत है। भाईजान मैं सायरा की जगह नहीं दे सकता किसी को। फहद, सायरा अब इस दुनिया में नहीं रही। और मेरे भाई, मुझे पूरा यकीन है अगर सायरा तुम्हारे हालात से वाकिफ होती ना तो वो भी यही चाहती। जानता हूं कि फिर भी भाईजान मेरा दिल इस बात को नहीं मानता। इस वक्त तुम्हें अपने लिए नहीं बल्कि जुनैद के लिए सोचना चाहिए। सहरिश से शादी करके तुम ना सिर्फ उसका फायदा करोगे बल्कि खुद का भी, क्योंकि वही एक वाहिद है जो जुनैद के दिल में सायरा की कमी पूरी कर सके। सोच लो। फैसला तुम्हें ही करना है। ये बेटा तुम्हारी चाय। बेटा तुम्हारी बात हुई फहद से? नहीं। मैं तो समझी थी कि वो तुम्हें रोज कॉल करके तंग करेगा, लेकिन वो तो भूल ही गया। भूला नहीं है, वो तो रोज मुझे फोन करता है। मैं ही कॉल नहीं अटेंड कर रही उसकी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो बेटा? जब वो कॉल कर रहा है तो उससे बात करो ना। नहीं अम्मी, ऐसे नहीं। मैं चाहती हूँ आमने सामने बैठकर बात हो उससे। और अगर वो ना आया तो? वो आएगा, जरूर आएगा। कहीं ऐसा ना हो बेटा कि तुम इसी गलतफहमी में रहो और वो ना आए। अपने लिए ना सही, जुनैद के लिए तो जरूर आएगा। देखते हैं बेटा। कैसे हो बेटा? बैठ जाओ। आप कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं गई थी। आज आपने खाना नहीं खाया हुआ? जुनैद बेटा, अगर आप नहीं खाओगे तो आपकी मम्मा नाराज होंगी। वेरी गुड। आपको पता है आपकी मम्मा कितनी खुश हो रही होंगी अभी? गुड बॉय। अपने लिए नहीं तो जुनैद के बारे में सोचिए ना। वो भी बहुत छोटा है। बिन माँ के जिंदगी कैसे गुजारेगा? कितनी कमियां रह जाएंगी उसकी। आपको ये कड़वा घूंट पीना ही है। कैसे हैं आप फहद? ठीक हूँ। ये बताओ नान कैसे है? तबीयत कैसी है उसकी अब? काफी बेहतर है। मैं उसे पूरा वक्त दे रही हूँ ना,
ठीक हो गया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी एक बच्चे को माँ के वक्त की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और मेरा बेचारा जुनैद महरूम है इस नेमत से। मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि मेरा ख्याल है कि आपको अब शादी कर लेनी चाहिए। हाँ सरिश, मैंने फैसला कर लिया। इनफैक्ट यही बताने आया तुम्हें कि मैं शादी कर रहा हूँ। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। कौन है वो खुश नसीब जिससे आप शादी कर? तुम। मैं? हाँ सरिश। फहद, मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? सरिश, तुमने ही मुझसे कहा था कि मैं सबसे बेहतर जानता हूँ, और मेरी नजर में जुनैद के लिए तुमसे बेहतर माँ और कोई नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती पापा? फहद, मेरी माँ, मेरा बेटा। सरिश, महरूम सिर्फ जुनैद ही नहीं है, बल्कि अदनान भी है। अगर तुम और मैं शादी कर लेते हैं तो अदनान की जिंदगी में जो बाप की कमी है ना, वो पूरी हो जाएगी, और जुनैद की जिंदगी में माँ की। आप सच कह रहे हैं? देखो सरिश, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम कभी भी अपने बच्चों की जिंदगी में कोई कमी नहीं आने देंगे। मैं वादा करता हूं तुमसे। अब फैसला मैं तुम पे छोड़ता हूं। आप ही का इंतजार था। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू भाईजान, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू भाई। खुश रहो। जुनैद, जरा। आप तो चली गई थी ना? हाँ, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ हमेशा तुम्हारे पास। आप हमेशा यहाँ रहेंगी? हाँ हाँ, हमेशा रहूंगी तुम्हारे ही पास। इससे मिलो, ये है अदनान, तुम्हारा भाई। मेरा भाई? मेरा तो सिर्फ एक भाई है, कासिम। जुनैद, बेटा सरिश आंटी जो है ना, ये आपकी मामा है, और अदनान आपका भाई। मेरी मामा तो मुझे छोड़ के चली गई थी। जुनैद बेटा, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आप मेरी मामा नहीं है। मैं करता हूँ, एक मिनट। जुनैद बेटा, आपको तो सरिश आंटी बहुत पसंद थी। हाँ, पर ये मेरी मामा नहीं है। बेटा सरिश आंटी तो बहुत अच्छी है, कितना प्यार करती हैं आपको, कितना ख्याल रखती हैं, जैसे आपकी मामा, बिल्कुल वैसे ही। मेरी मामा जैसा कोई ख्याल नहीं रख सकता। आप बहुत बुरे हैं, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। जुनैद, जुनैद बेटा। फहद ऐसा क्यों कर रहा है? मेरी तो खुद समझ में नहीं आया कि उसने इस तरह से रिएक्ट क्यों किया। बच्चा है फहद, उसका ये रिएक्शन जायज है। लेकिन भाईजान आपके सामने ही है, सायरा के जाने के बाद सरिश ने संभाला उसे, उसने सरिश को खुद अपने करीब आने दिया था। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा अचानक से ये इस तरह का रिएक्शन। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? तुम तो जानते हो फहद, सायरा उसकी सब कुछ थी, उसकी दुनिया थी, और तुम अचानक उसे नई दुनिया में रहने को कह रहे हो। मैं संभाल लूंगी उसे। हाँ सरिश, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो संभल ही जाएगा। मैं बात करके आती हूँ जुनैद से। नहीं फहद, तुम्हारा या सरिश, तुम दोनों का इस वक्त जाना मुनासिब नहीं है। खामखा वो बेकाबू हो जाएगा। तो भाईजान फिर क्या करें हम लोग? मैं जाकर देखता हूँ। जी।
आप रो क्यों रहे हैं? पापा क्यों कह रहे हैं कि वो मेरी मामा है? वो कह नहीं रहे बेटा, ऐसा चाह रहे हैं पर मैं नहीं चाहता हूँ मेरी मम्मा बने। बेटा। देखें जुनैद, मैं जानता हूँ ये बात बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी बेटा। आपकी मामा अब इस दुनिया में नहीं रही, वो अल्लाह ताला के पास है ना, तो फिर उनकी जगह नई मामा को तो आना ही होगा ना, जो आपका ख्याल रख सके, जो आपसे प्यार करे, आपसे खेले, आपकी देखभाल करे। मेरी मामा जैसा कोई नहीं है। आपकी मामा जैसी कोई हो ही नहीं सकती, उनकी जगह आपके दिल में कोई नहीं ले सकती। फिर पापा ने ऐसा क्यों कहा कि वो मेरी मामा बनाना चाहते हैं? वो तो खुद नहीं चाहते कि आपकी मामा की जगह कोई और ले, लेकिन वो मजबूर है जुनैद, आपकी देखभाल की खातिर मामा लाना चाहते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि सैरिश आंटी मेरी मामा बने? जुनैद, मैं बस वही चाहता हूँ जो आपके लिए बेहतर हो, जो आप चाहते हैं। तो फिर आप पापा को बोले ना। नहीं बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं उनसे नहीं कह सकता। आप उनसे कह सकते हैं, पापा आपकी बात मानते हैं। जुनैद मेरे बेटे, बस कर लो, अब वही आपकी मामा है। नहीं, वो मेरी मामा नहीं है। कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा कमरा? मम्मी, ये बहुत अच्छा है। अब तो सब कुछ अच्छा होगा। वो मेरे पापा हैं। हाँ बेटा, वो आपके पापा हैं। और वो जुनैद, वो मेरा भाई है। नहीं बेटा, वो तो एक मुसीबत है जिसका बहुत जल्द मुझे हल निकालना है। आओ। हाँ भाई, वो मैं पूछने आया था, अगर किसी चीज की जरूरत है तो बता दो, मैं मंगवा दूँ। नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। देखिए ना अदनान कितना खुश है। थैंक यू पापा। यू वेलकम बेटा। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि अगर जुनैद तुम्हें माँ के रूप में कबूल कर लेता तो ना अच्छा हो जाता ना। आप फिक्र नहीं करें, जुनैद बहुत जल्द मुझे अपनी माँ समझने लगे। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। आप कहाँ जा रहे हैं? जुनैद के पास जा रहा हूं। अब मैं भी चलूं? अरे नहीं, जरूरत नहीं है, मैं देख के आता हूँ उसे। चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूं। ये देखो, तुम्हें टॉय कार्स पसंद है ना? सो नाइस। ये अच्छी है। सी, देखो। मम्मा, आप कहाँ चली गई हैं मुझे छोड़कर? खुदा करे मेरे पास आ जाएं। जुनैद बेटा, क्या हुआ? नाराज हो पापा से? बात नहीं करो? नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बेटा मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। जान, पापा कितना प्यार करते हैं आपसे। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा ना कहो मेरी जान। जितना दुख आपको है ना मामा के जाने का, उतना ही दुख मुझे भी है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। बेटा मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? नहीं, आप सैरिश आंटी को यहाँ से भेज दें, वो बहुत बुरी है। मेरा बेटा ऐसे नहीं कहते, वो बहुत अच्छी हैं। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो उन्हें यहाँ से भेजें।
देखो बेटा, अगर मुझे मालूम होता ना कि आपको उनका यहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा तो आई प्रॉमिस मैं उनको कभी ना लेकर आता, लेकिन अब तो वो आ गई है ना आपकी मम्मी की जगह। आप उन्हें एक चांस तो दो। जुनेद बेटा, प्लीज मेरी मजबूरी को समझो, प्लीज। आप चले जाए यहाँ से। जुनेद, आप बहुत बुरे हैं। बहना तू, हंसते ही रहना तू, आंसू गिरे ना कोई, तेरा दिल मेरा दिल साथ धड़कता रहे, सो जा तुझ बिन दुनिया खाली। कैसी हो ईमान? मैं कल तुम्हें लेने आऊंगी। मम्मा, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। हाँ हाँ बताओ। चाची ने सरेश आंटी से शादी कर ली है। क्या? ये कब हुआ? आज। चाचा सरेश आंटी को घर ले आए हैं और उनके साथ उनका बेटा भी है। इसी बात का तो डर था मुझे। जुनैद कहाँ है? वो कैसा है? जुनैद तो बहुत दुखी है, वो बहुत रो रहा है। आप प्लीज जल्दी से घर आ जाए। हाँ हाँ मैं आती हूँ, लेकिन जब तक मैं पहुंचूं तुम उसके साथ रहना, उसका ख्याल रखना, और उसको तुम्हारी जरूरत है, ठीक है? जी मम्मा। ये सब क्या हो गया? सैरिश आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो ही गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जुनैद का क्या होगा, उस पर क्या गुजर रही हो? वो बेचारा तो अभी अपनी माँ के गम से बाहर नहीं आया और फिर एक और गम से मिल गया। फाहद को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए था। ना समझ कैसे हो सकता है? सैरिश तो उसे पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है। मैं क्या करूं? मुझे कैसे बैठूं इस तरह खामोश? कुछ ना कुछ तो करना होगा। मुझे अभी इसी वक्त वहां जाना होगा। नहीं, शायद अभी मेरा वहां जाना ठीक ना हो। फहद से बात नहीं हो सकती, रशीद मेरी बात सुनेंगे नहीं। कहीं ऐसा ना हो सैरिश को एक और मौका मिल जाए मुझे सबके सामने जलील करने का और बुरा दिखाने का। कल सुबह जाऊंगी, रशीद को समझाने की कोशिश करूंगी। हाँ माँ। अरे बेटा, तुम तो वहां जाके मुझे भूल ही गई हो, एक दफा भी कॉल नहीं की तुमने। क्या बताऊं अम्मा, फहद के बेटे ने ना यहाँ मसला खड़ा कर दिया। क्यों, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है बेटा? कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने तो सोचा था सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, बस कोई ना कोई मसला हो ही जाता है। अरे बेटा, क्यों मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हो? जल्दी बताओ क्या हुआ है। जुनैद ने मुझे मां मानने से इनकार कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हुआ क्या है ये। फहद भी परेशान हो गए, उसी को तो वजह बनाकर मैं इस घर में आई हूँ। अब पता नहीं उसने ये मसला क्यों खड़ा कर दिया। लेकिन बेटा, तुमने तो कहा था कि वो बच्चा पूरी तरह मेरे काबू में है। हाँ था तो, पता नहीं क्या हो गया है उसे। खैर आप फिक्र नहीं करें, मैं मना लूंगी उसे किसी ना किसी तरह से। हाँ मेरा बच्चा, ये तो मुझे पता है, तुम सब कुछ ठीक कर लोगी। अच्छा ये बताओ, मुझे कब बुला रही हो? मैं अकेले मेरा दिल नहीं लग रहा बिल्कुल। हाँ अम्मा मैं समझती हूँ, मैं बहुत जल्द आपको बुला लूंगी। अब मैं भी तो अभी आई हूँ ना यहाँ पे। जी अम्मा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। चले, खुदा हाफिज़। पता नहीं ये फहद क्या कर रहे होंगे। बेटा आप अकेले डरोगे तो नहीं ना? अगर आपको डर लगे तो मुझे आवाज दे देना।
मैं बाहर जा रही हूँ, ठीक है? मम्मा अब कहाँ चली गई है मुझे छोड़कर? आपने कहा था आप मेरे पास रहेंगी। यहाँ पे सब बुरे हैं, कोई अच्छा नहीं है। पापा भी बहुत बुरे हैं, वो आपकी जगह मेरी मम्मा ले आए हैं। मम्मा मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मेरी मामा नहीं है। मेरी मामा जैसा कोई ख्याल नहीं रख सकता। आप बहुत बुरे हैं, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। फहद, फहद, क्या हुआ? जुनैद ने आपकी बात नहीं समझी? तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। चले आप टेंशन नहीं लें, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा सैरिश? और कैसे ठीक होगा? जुनैद चाहता है कि क्या चाहता है? आप चुप क्यों हो गए? सैरिश वो चाहता है कि तुम यहां से चली जाओ। और आप क्या चाहते हैं? मेरे को चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? जुनैद को लगता है कि मैंने उसकी मां को भुला दिया। इसका मतलब है कि अगर जुनैद मुझे कबूल नहीं करेगा तो आप मुझे छोड़ देंगे? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूं? नहीं, आपने अभी कहा ना कि आपने सब कुछ जुनैद के लिए किया है। सहरिश मेरा वो मतलब नहीं था बाबा। मेरा मतलब ये था कि अगर मुझे मालूम होता वो इस तरह से रिएक्ट करेगा तो मैं उसे ज़हनी तौर पे तैयार कर देता सारी सिचुएशन के लिए। पता नहीं क्यों मुझे जुनैद को ऐसे देख के लग रहा है कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो ठीक लगा हमने किया। और तुम प्लीज इस बारे में ज्यादा मत सोचो। लेकिन अगर जुनैद ने मुझे कभी माँ की हैसियत से कबूल ही नहीं किया तो? करेगा, जरूर करेगा। लेकिन सैरिश उसके लिए तुम्हें सायरा का अक्स बनना होगा। जुनैद के दिल में अपनी जगह बनानी होगी। सिर्फ यही एक तरीका है कि तुम उसकी मां की जगह ले सको, वो तुम्हें अपनी मां की जगह समझे। आप देखिएगा फहद, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जुनैद को सायरा जैसा प्यार दे सके। थैंक्स। इस वक्त कौन इतनी जोर से दरवाजा खटखटा रहा है? पता नहीं, शायद जुनैद होगा। यार मैं देख के आता हूँ। नहीं, आप ठहरे, मैं देखती हूँ। क्या हुआ जुनैद? अरे जुनैद बेटा, क्या बात है? जुनैद बेटा, क्या कर रहे हो? मेरी मम्मा के कपड़े कहाँ हैं?
जुनैद बेटा ये क्या कर रहे हो आप? ये मेरी मामा के कपड़े हैं, अब मैं इन्हें यहाँ नहीं रख सकता। अब यहाँ ये रहती है। जुनैद बेटा, जाहिर सी बात है फौजिया, जुनैद की वजह से सब परेशान है। ठीक है, तुम फहद से बात करके देख लेना। ये बताओ कि तुम लोग वापस कब आ रहे हो? 10 दिन और? अच्छा नहीं फौजिया, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि तुम यहां होती तो जुनैद की देखभाल में मदद करती ना। खैर, अब क्या किया जा सकता है। ठीक है, अपना ख्याल रखना और जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाना। ठीक, अल्लाह हाफिज। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या किया आप लोगों ने? क्यों, क्या किया है हमने? सहरिश से फहद की शादी करा दी, उसे घर भी ले आए। तो तुम्हें खबर मिल गई? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलती भाई, यही तो तुम्हारा काम है। बात का रुख मत मोड़े, ये बताइए क्यों किया आपने ये सब? रुखसाना, ना ही मैं तुम्हें कुछ बताने का मोहताज हूं और ना ही इस घर में क्या हो रहा है तुम जानने का हक रखती हो। हक है मुझे, मैं अभी भी आपकी बीवी हूँ और मेरे बच्चे इस घर में रहते हैं। अगर इस घर में कोई गलत फैसला होगा तो सवाल उठा सकती हूँ मैं। अच्छा, वैसे जितने हक तुमने गिनवाए हैं ना, शायद तुम भूल रही हो कि तुमने अपने करतूतों की वजह से सब कुछ मिटा दिया है। अब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। और हाँ, रही मेरी बीवी होने वाली बात, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों को 2 हिस्सों में बांट दूं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों कर रहे हैं? मेरी अच्छाई को, मेरी कोशिश को मेरे लिए मुश्किल क्यों बना रहे हैं? अच्छाई? रुखसाना, तुम्हारे अंदर कोई अच्छाई है ही नहीं। दरअसल मसला यह है कि तुम्हारे अंदर की जो बुराई है ना, वो अपना मकसद पूरा नहीं कर सकती, इसीलिए तुम मुश्किल में हो। मैं तंग आ गई हूं सफाई पेश कर और अब नहीं करूंगी। यह वक्त फैसला करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो कदम आपने उठाया है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप जानते ही क्या है उसके बारे में? जितना हम जानते हैं वो हमारे लिए काफी है। तुम यहाँ बच्चों से मिलने आई हो तो बच्चों से मिलो और फिर यहाँ से फौरन चली जाओ। समझ में आई बात? जब हकीकत का पता चलेगा ना आपको, तो आप लोग बहुत पछताएंगे। धूल झोंक रही है वो आप लोगों की आंखों में, नजर नहीं आ रहा अभी आप लोगों को। तुझ बिन